हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन और पाइथन प्रोग्राम की सीरीज में। आज हम लोग पैटर्न नंबर 28 बनाने वाले हैं। आज का जो हमारा पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब इस पैटर्न में जो हम लोग हॉरिजॉन्टली जो अल्फाबेट देख रहे हैं इन्हें हम लोग रो बोलते हैं, एंड वर्टिकली जो हम लोग अल्फाबेट देख रहे हैं इन्हें हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो इसको पहले समझ लेते हैं, इसके बाद पैटर्न को समझेंगे। हॉरिजॉन्टली जो हमारा फर्स्ट रो है इसको हम लोग इंडेक्स नंबर 0 से करेंगे रिप्रेजेंट। सेकेंड रो को इंडेक्स नंबर 1, इसी तरीके से इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3 एंड इंडेक्स नंबर 4। सिमिलरली अगर हम लोग कॉलम को देखें तो कॉलम को इंडेक्स नंबर 0, कॉलम इंडेक्स नंबर 1, कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कॉलम इंडेक्स नंबर 3 एंड कॉलम इंडेक्स नंबर 4। ओके। इतना तो आइडिया लग गया कि जितने भी सेल्स हैं इन्हें हम लोग रो एंड कॉलम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो हमारा पैटर्न है वो कुछ किस तरीके का है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप। ए, बी, सी, डी, ई, उसके बाद फिर बी, सी, डी, ई, एफ, देन अगेन सी, डी, ई, एफ, जी, डी, सी, एफ, जी, एच, उसके बाद ई, एफ, जी, एच, आई। ओके, ये हमारा पैटर्न है। इसी को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें एक पार्टिकुलर सेल में तो कैसे करेंगे। जो हमारा फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट सेल है उसको किससे करेंगे रिप्रेजेंट, 0,0 से, मींस 0 रो इंडेक्स एंड 0 कॉलम इंडेक्स। इसी तरीके से सेकंड कॉलम का 0 इंडेक्स नंबर जो रो है हमारा उसको करेंगे यहाँ पे 0,2, इसी तरीके से 0,3, 0,4। सेकेंड रो के लिए हो जाएगा हमारा 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 एंड 1,4। इसी तरीके से हम लोग हर एक सेल को इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो कंसेप्ट आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना लॉजिक लिखेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं अपने VS कोड में इसको सॉल्व करते हैं। तो आ चुके अपने VS कोड टेक्स्ट एडिटर में। यहाँ पे आके हम लोग एक नया फोल्डर बनाएंगे और अभी तक हम लोग पैटर्न 27 ऑलरेडी बना चुके हैं। ओके, जिसने नहीं देखा वो ऑलरेडी इस सीरीज को फॉलो कर सकता है और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस पैटर्न प्रोग्राम की सीरीज में। तो यहाँ पे हम लोग एक नया फोल्डर बनाते हैं, लिखेंगे पैटर्न नंबर 28। यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे, इसके अंदर index.py, एंड इसको करते हैं मिनिमाइज, एंड यहाँ पे आके अपना लॉजिक लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पैटर्न था उसमें 5 नंबर ऑफ रो एंड 5 नंबर ऑफ कॉलम थे। तो यहाँ पे एक हम लोग n की वैल्यू लेते हैं जो नंबर ऑफ रो या कॉलम को करेगा रिप्रेजेंट। यहाँ पे हम लोगों ने 5 लिख दिया। इस तरीके से फिर हम लोगों ने एक आउटर लूप लगाया, आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक इसको रन करेंगे हम लोग, 0 इंडेक्स से करेंगे और एन माइनस 4 तक इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं हम लोग। इसी तरीके से फिर हम लोग इनर लूप लगाएंगे फॉर कॉलन के लिए, जे इन रेंज, और जे को हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं, इसको भी 0 से लेके एन तक एग्जीक्यूट करने वाले हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कराएंगे किसकी वैल्यू को, इस करेक्टर्स की वैल्यू। तो मैं यहाँ ना ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे हम एक करेक्टर नाम का ना बनाते हैं वेरिएबल्स और इसकी वैल्यू रखते हैं बाय डिफॉल्ट 0। ओके, और आप सबको पता है कि जो लूप कहाँ से कहाँ तक चलने वाला है हमारा, 0,1,2,3,4 तक चलने वाला है, क्योंकि n-1 तक, और यहीं तक हमारा इनर लूप चलेगा, मतलब 5 टाइम्स। ठीक है। हमारा जो लॉजिक क्या रहेगा कि इस i की वैल्यू और j की वैल्यू दोनों को हम लोग ऐड करने वाले हैं, i प्लस j की वैल्यू को ऐड करेंगे एंड इसमें ऐड कर देंगे 65। अब 65 क्या है, देखो 65 जो है ये एक स्काई टेबल में जो डेसिमल नंबर है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसका ये टेबल है क्या। इसको हम लोग ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे देखिएगा 65 जो है वो ए को करता है रिप्रेजेंट। ओके, ये डेसिमल नंबर है और ये करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो 65 को डिकोड कर दिया जाएगा करेक्टर वैल्यू में, जो कि ए को करेगा रिप्रेजेंट। इसी तरीके से 60C बी को करेगा रिप्रेजेंट, 67C को, 68D को, 69 एंड सो ऑन। एंड जो जेड है हमारा वो होगा 90 से रिप्रेजेंट। तो इसी का यूज करते हुए हम लोग अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आई की वैल्यू आपको पता है कि 0 है इनिशियली,
जे की वैल्यू इनिशियली 0 रहने वाली है, और 0,0 में अगर 0+0 में हम 65 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 65। ओके। सो हम चाहते हैं कि जो हमारा पॉइंटर है वो नेक्स्ट लाइन में ना एंटर करे, उसके लिए हम लोग एंड कीवर्ड का यूज कर लेंगे और स्पेस से इसको सेपरेट करेंगे। परफेक्ट। इसके बाद जब हमारा इनर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम चाहेंगे कि हमारा पॉइंटर नेक्स्ट लाइन में आ जाए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एंड लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमको एक बेसिक लॉजिक लिखना पड़ेगा। वो बेसिक सा लॉजिक ये, पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, फिर लॉजिक दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर आते हैं CLS CD पैटर्न नंबर 28, पैटर्न नंबर 28 CLS पाइथन इंडेक्स डॉट पी वाई और रन करें। यहाँ देखो 65, 66, 67, 68 एंड इस तरीके से मेरे नंबर प्रिंट हो रहे हैं। सो अगर मैं क्या करूं कि इसको कन्वर्ट कर दूं किसमें, करेक्टर्स वैल्यू में, तो मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके इसके आगे लिख दूंगा CHR करेक्टर्स। अब क्या होगा देखो, इसको हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे देखो ABCDE, उसके बाद BCDEF एंड CDEFG, फिर DEFGH एंड EFGHI। सो जो हमको टारगेट को अचीव करना था वो हम लोगों ने यहाँ पे इजीली कर लिया। सो बताइए इसमें कितना डिफिकल्ट था। बस आपको छोटा सा लॉजिक लिखना था। हाँ, अब इस लॉजिक को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। आप समझने की कोशिश करिएगा कि इनिशियली आई की वैल्यू कितनी थी, 0, तो यहाँ पे 0 मिला। फिर जे की वैल्यू क्या रही होगी यहाँ पे, 0, एंड 0+0 में हमने कितना ऐड कर दिया, 65 ऐड कर दिया। सो आंसर क्या रहा होगा, 65, जो किसको करता है रिप्रेजेंट 65। इसको ना मैं नीचे दिखाता हूँ आपको करके, यहाँ पे कमेंट करके। ठीक है, तो ये रहा होगा हमारा ए। परफेक्ट। अब इसी को फिर मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट में चलते हैं कमेंट के साथ। थोड़ा सा परफेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद आई की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि ये 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो 1 हो गया हमारा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा 66, वैल्यू हो जाएगी इसकी टी। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट एंड पेस्ट। फिर ये 2 रहा होगा आपका, इसके बाद ये 3 रहा होगा, तो इसकी वैल्यू होगी हमारी 65 एंड 2 67, एंड यहाँ पे 65 एंड 3 68, वैल्यू सी एंड वैल्यू डी, ये सी पे देते हैं। ओके, एक बार इसको और रन करेंगे हम लोग 4। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 69, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा ई। जब ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका होगा तो हमारा नेक्स्ट प्रिंट क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में एंटर कर देगा। देन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 1 हो जाएगी। तो 1 के लिए तो कंटिन्यू चलेगा पूरा ये, तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब ये हो जाएगा 1, आपका 0 था, अब 1 के लिए चलेगा ये 1 1 1 1। तो अब ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 65 और 1 66, 66 और 66 वाली क्या होती है, बी, तो ये बी से चलेगा हमारा, ये बी हो जाएगा, फिर इसमें 1 ऐड हो जाएगा 67, फिर ये सी हो जाएगा हमारा, इस तरीके से। तो लॉजिक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अभी तक तो, कि किस तरीके से ये पैटर्न काम कर रहा है। ओके, सो इसको आप कंप्लीटली कर लीजिएगा। मैं इसको यहीं तक रखता हूँ ताकि वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। सो ये पैटर्न हम लोगों ने बना लिया। ये हमारा बेसिक सा लॉजिक था, मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पैटर्न के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।